हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है जीएन त्रिपाठी स्टडी सिविल सर्विसेज में। आज 19 फरवरी 2026 करंट अफेयर्स आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो पिछले करंट अफेयर्स है उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे धीरे धीरे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर है 17 फरवरी। वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस प्रतिवर्ष 17 फरवरी को मनाया जाता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने 2023 में मान्यता दी है। इसका उद्देश्य महामारियों, प्राकृतिक आपदाओं और आर्थिक संकटों जैसी चुनौतियों के बीच पर्यटन उद्योग को टिकाऊ, लचीला और सुरक्षित बनाना है, ताकि यह विकासशील देशों की आर्थिक स्थिरता में योगदान देता हो। जैसे कोरोना आया था, ऐसी कोई अगर आपदा आ जाती है तो जो देश पर्यटन के ऊपर डिपेंड हो, पर्यटन हो रहा है, जैसे श्रीलंका हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, उन देशों पे बहुत असर ना पड़े, इसके लिए ये बनाया गया है, पर्यटन के लिए। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में कौन मार्च 2026 में भारत के पहले जैन चादर महोत्सव की मेज़बानी करेगा? जैसलमेर। राजस्थान के जैसलमेर में 6 से 8 मार्च 2026 तक भारत का पहला जैन चादर महोत्सव आयोजित होने जा रहा है, जो दादा श्री जीतानंद सूरी महाराज के 872 वर्ष पुराने अवशेषों पर केंद्रित है। तो पहला जैन तीर्थंकर कौन है? तो ऋषभदेव हैं। 23वें पार्श्वनाथ, 24वें महावीर जैन। तो दो क्वेश्चंस। हाल ही में किसने पहले मुंबई क्लाइमेट वीक का भव्य शुभारंभ किया है? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में इसका किया है शुभारंभ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में चाय जनजातियों और आदिवासी को 3% आरक्षण की मंजूरी दी है? तो असम सरकार ने किया है। और चाय का सबसे बड़ा उत्पादक भी असम ही है, और दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल है। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग का गैंडा भी असम में ही पाया जाता है। हाल ही में किस बैंक ने ऑनलाइन डेथ क्लेम सेटलमेंट पोर्टल लॉन्च किया है? इंडियन ओवरसीज बैंक। हाल ही में किसने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर खिताब जीता है? तो स्मृति मंधाना। और इसके साथ इसी का अवार्ड अंजलि भागवत को मिला है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। दिव्या देशमुख को मिला है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, और प्रीति पाल को पैरा एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, मतलब बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन का अवार्ड। हाल ही में बांग्लार युवा साथी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? पश्चिम बंगाल। 21 से 40 वर्ष 10th पास किए हुए लोगों को 1500 रुपये मिलेगा। भारत का चावल का उत्पादक सबसे बड़ा पश्चिम बंगाल है, और भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बन चुका है चावल में। हाल ही में दूरसंचार क्षेत्र सहयोग बढ़ाने के लिए भारत किस देश ने वार्ता की है? आयरलैंड के साथ किया है। आयरलैंड का कैपिटल डर्बिन है, और करेंसी यूरो है, और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? कैथरीन कोलिन है। हाल ही में G4 भारत, जर्मनी, जापान, ब्राज़ील की बैठक कहाँ हुई है? जर्मनी में हुई है, और म्यूनिख में हुई है वहाँ पे। और कैपिटल कौन है? बर्लिन है, और करेंसी यूरो है। फ्रैंक वोल्टेयर और सेंटिमिनर वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। 34 साल बाद दुनिया का सबसे श्रेष्ठ
ऋणदाता देश बना है। हाल ही में भारत के तेजस्वी शंकर ने पुरुषों की हेप्टाथलॉन में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, चीन में हुआ था। हाल ही में सही और भोप एआई फ्रेमवर्क की घोषणा किसने की है? तो केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने की है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीएम श्री स्कूल के साथ भारत के पहले एआई संचालित स्कूल मॉडल का अनावरण किया है? दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने किया है। इस तरीके से करंट अफेयर आज का ख़त्म हुआ है। अब 9 बजे डेली न्यूज़पेपर का करंट अफेयर भी हम लोग पढ़ेंगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी साथ में पढ़ेंगे और पर डे एक छोटा सा टारगेट बनाइए। उस टारगेट को अचीव करने के लिए पूरा दिन लगाइए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ढेर सारा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।